वेल बाबा लोग कैसे हो। वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 के लिए मेकर्स ने स्नीक पीक क्लिप रिवील किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 का स्टार्टिंग क्लिप ही देखने को मिल रहा है। चलो करते हैं ब्रेक डाउन, क्योंकि बहुत ही सॉलिड डिटेल से स्नीक पीक क्लिप प्रोवाइड कर रहा है हमको, और कहीं ना कहीं वो थियरी सच होने वाली है कि प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स ही क्या ओफिलिया होने वाली है। वेल क्लिप में सीधा देखने को मिल रहा है कि वेडनेसडे हॉस्पिटलाइज्ड है, जो कि डेफिनेटली पार्ट 1 के एंडिंग के बाद का सीन कनेक्ट कर रहा है ये मोमेंट, क्योंकि पार्ट 1 के एंडिंग में टाइलर के हाइड रूप ने वेडनेसडे को विलो हिल की टेरिस से सीधा नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद हमें वेडनेसडे काफी इंजर्ड एंड डैमेज्ड देखने को मिल रही थी। तो मे बी ये वही मोमेंट होने वाला है जहां से पार्ट 2 की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलने वाली है, जहां स्नीक पीक में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मामा मोटिसिया एडम अपनी इकलौती बेटी के लिए काफी टेंस्ड है, जो अपने एडम फैमिली के अंदाज में अपनी बच्ची के लिए प्रे भी कर रही है, उसकी गुड हेल्थ एंड गुडविल प्रोस्पेरिटी के लिए। साथ में डैडी गोमेज एडम भी अपनी बेटी के लिए चिंतित देखने को मिला है, जो कि हमने देखा ही है। गोमेज अपनी बेटी वेडनेसडे को हमेशा हर कदम में सपोर्ट करता है, ऑल्सो प्यार बहुत ज्यादा करता है। वो भी अपने डार्क सटायर से भरे वर्ड्स के साथ मोटिसिया को दिलासा दे रहा है कि हमारी कातिल चाकू की धार जैसी जुबान वाली बिटिया यानी लड़की को कुछ नहीं होने वाला है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। खैर ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, जो कि एक नॉर्मल पेरेंट्स भी अपनी किसी भी बेटी या बच्चे के लिए जरूर करेंगे ही करेंगे। शॉकिंग एंड मिस्टीरियस पॉइंट है लैरिसा वीम्स का वेडनेसडे एडम का स्पिरिट गाइड बनना, जो कि सिर्फ हम सभी ही नहीं चौंक रहे हैं, सरप्राइज नहीं है इस बात को लेकर, बल्कि वेडनेसडे बिटिया भी सरप्राइज है, जो कि ट्रेलर के मुकाबले इस पार्ट को इस स्नीक पीक में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन में इंट्रोड्यूस करा गया है, एक्सपेंड करके दिखाया गया है। यस, स्नीक पीक में साफ देखने को मिल रहा है कि वेडनेसडे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लैरिसा वीम्स कैसे उसकी स्पिरिट गाइड हो सकती है, क्योंकि खुद वेडनेसडे ये बात बोलते भी नजर आ रही है कि स्पिरिट गाइड तो कोई रिलेटिव ही हो सकता है, तो तुम कैसे स्पिरिट गाइड हो सकती हो मेरी। जिसके जवाब में लैरिसा ये बात बोलते नजर आ रही है कि हम 13 कजिन्स हैं, जिसमें से 2 रिमूव्ड हो चुकी हैं, एंड यहाँ रिमूव्ड का मतलब क्या मैं डेथ से समझ लूं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम 2 बार अलग हो चुके हैं। फिलहाल के लिए हम डेथ वाला ही सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि यही हो सकता है जिसमें से ओफिलिया को हम डेड ही समझ लेते हैं, अगर ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं लैरिसा की तरफ से, अगर वो कजिन सिस्टर है उसकी मोटिसिया एडम की तब। क्योंकि अगर ये बात सही है कि लैरिसा वीम्स मोटिसिया की कजन होगी, तो एक बार के लिए ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है कि लैरिसा वेडनेसडे की स्पिरिट गाइड इजिली बन सकती है। लेकिन क्या ये सही में पॉसिबल है कि मोटिसिया की कजन लैरिसा ही होगी, या फिर ये कोई बैड नाइटमेयर ड्रीम टाइप थिंग्स होगी, जो कि हम ड्रीम्स में भी कुछ भी अनाप शनाप देखते हैं अपनी यूजुअल लाइफ में, जो हम कोई भी कैसा भी कनेक्शन वगैरह वगैरह आप भी देखते होगे ऐसे ड्रीम। लेकिन पार्ट 2 के ट्रेलर में हम वेडनेसडे को अगेन मोटिसिया से गुस्से में ये पूछते भी देखते हैं कि और कितने डार्क सीक्रेट्स हैं जो तुमने मुझसे छुपा रखे हैं। तो मे बी जब वेडनेसडे होश में आई होगी, तब हो सकता है कि वो अपनी मॉम मोटिसिया से सीधे बात करने गई होगी कंफर्म करने के लिए, तभी इतने गुस्से में वेडनेसडे अपनी मॉम से ऐसे इंटेरोगेट कर रही होगी कि और कितने सीक्रेट्स तुमने छुपा रखे हैं, कि क्या ये सच होने वाला है, क्या ये सच है जो मैं आपको बता रही हूँ, मींस लैरिसा वीम्स क्या कजन है तुम्हारी, हमारी दूर की रिलेटिव्स है वगैरह वगैरह। ऑल्सो हमने ट्रेलर में वेडनेसडे को अपनी दादी के पास भी जाते देखा है, उसके पास ही देखा है, जहां वेडनेसडे अपनी दादी के साथ गन शॉट एम गेम खेलते नजर आ रही है। तो क्या वेडनेसडे अपनी दादी के पास भी यही बात कंफर्म करने के लिए आई होगी, क्योंकि वो बड़ी बुजुर्ग है, तो उसे पता ही होगा कि प्रिंसिपल वीम्स कैसे हमारी रिलेटिव्स लग सकती है या हो सकती है। या फिर इसके अलावा भी जो हमारी ब्रांड न्यू थ्योरी है, जो गोल्डन थ्योरी है, जिस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या सच में ये बात सही होने वाली है कि लैरिसा वीम्स ही ओफिलिया होने वाली है या होगी, जिसके लिए हमने सॉलिड थ्योरी बनाई थी इस वाली वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देख लेना, जिससे अच्छे से जानना है कि लैरिसा वीम्स ओफिलिया कैसे हो सकती है और क्यों हो सकती है, जिसे हमने डिटेल में ब्रेक डाउन कर रखा है। सारी थ्योरीज, मतलब जहां तक थ्योरीज बन सकती थी लॉजिकल वे में, वो थ्योरीज हमने सेट करी हैं। तो मैं वही चीज यहाँ दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इरिटेटिंग हो जाएगा। सो दैट्स वाई लैरिसा का ये स्टेटमेंट आ रहा होगा कि मैं और तुम्हारी मॉम कजिन्स हैं, मीन्स हम कजिन्स हैं, एंड लैरिसा नोज वेरी वेल कि वेडनेसडे फिर इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन करेगी ही करेगी। और लैरिसा जो
क्योंकि खुद ओफेलिया अगर है तो वो ये चाहती होगी कि वेंसडे को ये काला सच पता चले कि मैं क्यों ओफेलिया बनकर नहीं बल्कि प्रिंसिपल बीम्स बनकर रह रही थी या जी रही थी। तो बाबा अगर ऐसा है कि बीम्स ही ओफेलिया होगी या है, तब वेंसडे जबरदस्त सच हमारे सामने खोल कर रखने वाली है। तो पार्ट 2 की ग्रेविटी, पार्ट 2 का मिस्टीरियस एंगल, सस्पेंस भाई काफी दमदार होने वाला है। एंड क्लाइमैक्स पार्ट बहुत ही सॉलिड होने वाला है, क्योंकि एक साथ वेंसडे को बहुत सी चीजों के साथ टैकल आउट करना पड़ेगा। एक तरफ उसे टाइलर से इनिट को बचाना भी है, एक तरफ वो खुद की अंदर की ये जो भड़ास होगी, सॉरी भड़ास नहीं कहेंगे, क्यूरियसिटी होगी कि क्यों लरीसा मेरी रिलेटिव्स हो सकती है दूर की, तो इस पे भी वो इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरी तरफ वो जूडी के पीछे भी पड़ेगी। तीसरी तरफ हमने कल थ्योरी वीडियो में ये भी सेट किया था कि प्रिंसिपल बैरी डॉट भी कुछ ना कुछ मिस्ट्री एंगल कलेक्ट करता है। एंड दूसरी तरफ न्यू म्यूजिक टीचर, वो भी कोई ना कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर है। एंड चौथी तरफ हमें एग्नेस डिमाइल पर भी कहीं ना कहीं शक है। तो ये सारा मामला, ये सारा मिस्टीरियस पॉइंट एक साथ जब आने वाला है वेंसडे के ऊपर, तो इस प्रेशर को कैसे टैकल आउट करने वाली है ये देखने में मजा आने वाला है। तो ये स्टोरी एंगल काफी पेचीदा होने वाला है और वेंसडे की मुसीबत यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बाकी वेंसडे तो है ही मिस्ट्री ब्रेकर, जिसके दिमाग में और भी सवाल उपजने लग जाएंगे कि आखिर और क्या क्या सीक्रेट मेरी फैमिली ने मुझसे छुपा रखे हैं। लरीसा वीम्स ने भी और क्या क्या सीक्रेट मुझसे छुपा रखे हैं वो उससे भी पूछने की कोशिश करेगी। एंड ये नेवरमोर में जो भी प्रॉब्लम्स आए दिन आती रहती हैं, उन सब के पीछे कहीं मेरी फैमिली यानी एडम फैमिली ही तो नहीं है। तो भैया मिस्ट्री का लेवल सुपर सॉलिड होने वाला है, लिख के ले लो, और कसम से मजा आने वाला है। देखते हैं क्या सही में लरीसा वीम्स एडम फैमिली के रिलेटिव्स में से कोई एक है या नहीं है। क्या लरीसा वीम्स ही ओफेलिया निकलेगी, ये भी सॉलिड मिस्ट्री एंगल है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे नए चैनल बाबा लोग को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वहाँ सिर्फ इंडियन कंटेंट के बारे में बात करते हैं, इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं, हिंदी सिनेमा, साउथ सिनेमा, जो भी इंडियन सिनेमा में कवर करता है। तो जो जिसे भी इंडियन सिनेमा पसंद है वो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।